डियर लर्नर्स, मैं किरण पाल राणा माई ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम मानव बस्तियां लेसन कर रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट जो लेसन है चल रहा है। तो इस लेसन में पहले हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स किया था, तो इस वीडियो में अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स बेस्ड ऑन देयर शेप्स, आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। तो किसी भी नगर की आकृति एक विशेष स्वरूप हमारे सामने, एक विशेष आकृति हमारे सामने प्रस्तुत करती है। कोई नगर अर्धचंद्राकार भी हो सकता है, तारे के आकार का भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, रेखा के आकृति में भी हो सकता है। तो यदि हम विश्वव्यापी तथ्यों की बात करते हैं तो विकसित देशों के जो नगर होते हैं उनकी आकृति अलग होती है, वो योजनाबद्ध तरीके से बसाए जाते हैं। जबकि जो विकासशील देशों की यदि हम बात करते हैं, देखिए तो योजनाबद्ध तरीके से विकसित देश से विकसित किए विकसित देशों में योजनाबद्ध तरीके से नगर बसाए जाते हैं, उनकी आकृति निश्चित होती है। जबकि विकासशील देशों में अधिकतर नगर, मैक्सिमम नगर जो है योजनाबद्ध तरीके से नहीं बनाए जाते, उनकी आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। और जो भी नगर विकासशील देशों में पाए जाते हैं उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, जबकि विकसित देशों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है। तो हम सबसे पहले अदीस अबाबा लेते हैं। तो अदीस अबाबा जो है इथोपिया की राजधानी है। देखिए ये हमारा संसार का मानचित्र है। तो इस संसार के मानचित्र में 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है हमारे सामने, अफ्रीका। ये देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये सारा ये अफ्रीका महाद्वीप। तो यहाँ पर इस अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है इथोपिया। ये देखिए इथोपिया देश है। तो इस इथोपिया देश की राजधानी का नाम है अदीस अबाबा, जिसको हम बोलते हैं नवीन पुष्प। अदीस का मतलब है नया और अबाबा का मतलब है पुष्प, नया पुष्प। तो नवीन पुष्प जो है इसको कहते हैं। तो इथोपिया की राजधानी जो है अदीस अबाबा को 1878 में 1878 में इसको इथोपिया की राजधानी घोषित किया गया था। तो ये सारा नगर जो है पर्वतीय है। यहाँ पर घाटियाँ, सतलाकृति तो अलग अलग प्रकार की हैं। पर्वतीय क्षेत्र भी यहाँ पर अधिकतर है, घाटियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ का जो राजकीय मुख्यालय है वो प्याजा है। और यदि इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो मरकाटो बाज़ार है यहाँ पर, मरकाटो बाज़ार है। तो यह बहुत ही विकसित बाज़ार है। तो उत्तर में काहिरा, मिस्र की राजधानी है काहिरा। तो ये देखिए यहाँ पर ये देश है हमारे पास, ये रहा यहाँ पर मिस्र। तो इसकी राजधानी है काहिरा, इजिप्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसकी राजधानी काहिरा यहाँ से लेकर, और ये जो दक्षिण में देखिए यहाँ पर ये जोहान्सबर्ग, जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में भी बताया था। तो जोहान्सबर्ग, तो वहाँ से लेके और जोहान्सबर्ग तक यह है अफ्रीका का सबसे बड़ा बाज़ार के रूप में विकसित हुआ है, सबसे बड़ा बाज़ार माना जाता है। तो यह शिक्षा का भी बहुत बड़ा केंद्र है। हम बात कर रहे हैं अदीस अबाबा की। तो अदीस अबाबा का जो बाज़ार है यह काहिरा से लेके और दक्षिण में जोहान्सबर्ग तक सबसे बड़ा बाज़ार है। यह बहुत शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र भी है। और यहाँ पर चिकित्सा महाविद्यालय भी है, विश्वविद्यालय भी है, उच्च कोटि के स्कूल हैं। और जिबूती अदीस अबाबा रेल मार्ग का यह अंतिम स्टेशन है। तो यहाँ पर बोले नामक नया हवाई अड्डा भी बनाया गया है। तो यह इथोपिया के बिल्कुल मध्य में स्थित होने के कारण इसको जो है यहाँ पर तीव्र गति से उन्नति हुई है, विकास हुआ है, इसलिए भी इसकी राजधानी ये जो है अदीस अबाबा की आकृति का चित्र दिखाया गया। उसके बाद हम एक विकसित देश
का उदाहरण ले लेते हैं। ये कैनबरा है, जैसे कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, देखिए यहाँ पर संसार के मानचित्र में ये 7 महाद्वीप हैं, तो इन 7 महाद्वीपों में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तो जो कैनबरा जो है, कैनबरा की जो योजना बनाई थी वो वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में बनाई थी। उसकी योजना बनाकर उसको योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया गया। तो कैनबरा में 25,000 निवासियों के रहने के लिए योजना बनाई गई, उनके निवास स्थान बनाए गए, एक उद्यान नगर के रूप में इसको विकसित किया गया। तो यहाँ पर इस उदाहरण के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि विकसित देशों में जो नगर विकसित हुए वो योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुए, जो जबकि विकासशील देश हैं, जैसे कि हमने इथोपिया देखा था, यहाँ पर ये इथोपिया देश है ये। तो इथोपिया देश जब हमने देखा था तो ये विकासशील देश है, पिछड़े हुए महाद्वीप में पाया जाता है अफ्रीका में। तो इसकी कोई योजना नहीं थी, इसकी आकृति जो है उसका कोई स्वरूप नहीं है, जो हैफेजेड वे में ये विकसित हुआ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है अच्छे तरीके से विकसित हुआ, योजनाबद्ध तरीके से इसका विकास हुआ। तो आगे इसी श्रृंखला में अब हम नगरीय बस्तियों के प्रकार करते हैं। उसमें सबसे पहला हमारा आता है नगर। तो नगर तो ये एक सहंत बस्ती होती है, इसका आकार गांव से बड़ा होता है और इसके निवासी जो है नगरीय जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ नगरपालिका होती है, कुछ कार्य गांव से अलग किए जाते हैं, जैसे कि निर्माण कार्य यहाँ होता है छोटे मोटे, या फिर कोई इंडस्ट्री भी यहाँ हो सकती है, और व्यापारिक और व्यावसायिक सेवाएं भी यहाँ पर होती हैं, और थोक सेवाएं भी यहाँ से उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो इसे हम नगर कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा आता है शहर या सिटी। ये जो है नगर जो है इससे अग्रणी होता है शहर, इससे व्यापक सेवा यहाँ पर मिलती हैं। तो स्थानीय आसपास के जो भी क्षेत्र होते हैं तो विकास की दृष्टि से उनको प्रतिस्पर्धा करते हुए यह पीछे छोड़ देता है। तो इसलिए जो है शहरों का आकार नगरों के आकार से बड़ा होता है। जैसे कि हमने पीछे नगर किए हैं तो इसका आकार जो है शहर का आकार इस नगर से बड़ा होता है। तो उसके बाद हमारा आता है सन्नगर। तो सन्नगर यदि शब्द की बात करते हैं हम, इसका सबसे पहले प्रयोग पैट्रिक गिडीज ने 1915 में किया था, सन्नगर शब्द का प्रयोग। तो जो सन्नगर है एक विस्तृत नगरीय क्षेत्र होता है जो अलग अलग नगरों के आपस में मिल जाने से बनता है। अर्थात जब कई नगर आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा विशाल नगरीय क्षेत्र के रूप में सामने आ जाते हैं तो उस बड़े विशालीय नगरीय क्षेत्र को हम सन्नगर कहते हैं, अर्थात कई नगरों के समूह को, जैसे कि ग्रेटर लंदन, तो मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो। जैसे कि ये देखिए संसार का मानचित्र है, ये यहाँ पर ये देखिए जापान देश है, तो यहाँ पर ये जापान में यहाँ देखिए टोक्यो, उसके बाद ये यहाँ पर लंदन, ये देखिए संसार का मानचित्र है यहाँ पर। तो संसार के मानचित्र में यूरोप में देखिए यहाँ पर ये देखिए ये संसार के मानचित्र में यहाँ पर ये लंदन है, ठीक है। तो ये सन्नगर के रूप में विकसित हुए हैं। ऐसे ही भारत में भारतीय मानचित्र में दिल्ली है, तो ये भी सन्नगर के रूप में विकसित हुआ है। उसके बाद हमारा आगे आता है विश्व नगरी, मेगापोलिस। तो मेगापोलिस शब्द इसका प्रयोग सबसे पहले, इसका अर्थ होता है विशाल नगर। तो सबसे पहले 1957 में जीन गोटमैन ने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो विश्व नगरी का मतलब इसको विशाल नगर भी कहते हैं, मेगापोलिस भी कहते हैं। तो इस 1957 में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो यह एक ऐसा इतना बड़ा विशाल नगर होता है जिसमें कई सन्नगर सम्मिलित होते हैं। अर्थात जब कई सन्नगर आपस में मिल जाते हैं तो उस नगर को हम विश्व नगरी या मेगापोलिस कहते हैं। तो उसके जैसे कि वाशिंगटन है,
संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यहाँ पर उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन की जो भूदृश्यावली है उसको हम विश्व नगरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा आता है मिलियन सिटी। नेक्स्ट हमारा आता है मिलियन सिटी। तो मिलियन सिटी में देखिए कि जब किसी नगर की जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक हो जाती है तो उसको हम मिलियन सिटी कहते हैं, या 10 लखी नगर भी कह देते हैं, मिलियन सिटी भी इसको कह देते हैं। तो सबसे पहला विश्व में सबसे पहला जो मिलियन सिटी जो 1800 में लंदन बना था। उसके बाद 1850 में पेरिस बना। लंदन आपको कई बार हम मानचित्र में बता चुके हैं। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। ऐसे ही 1860 में न्यूयॉर्क मिलियन सिटी बना। तो ऐसे जो है धीरे धीरे 1920 में इनकी संख्या 24 हो गई तो बढ़ती चली गई। उसके बाद हमारा आगे आता है मेगा सिटी, जिसको हम मेगापोलिस भी कहते हैं। तो इसकी जनसंख्या, ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से भी अधिक हो जाती है तो उसको मेगा सिटी कहते हैं। तो जैसे न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क विश्व का सबसे पहला मेगा सिटी बना था जो कि 1950 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या यहाँ हो चुकी थी। तो यह सबसे पहले विश्व में न्यूयॉर्क जो है यूएसए में है। तो आज का यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वैल्यूएबल एजुकेशनल वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप इसका लाभ उठाते रहें। अपने दोस्तों से भी शेयर करें और अपने आप भी फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।